जुबिन गर्ग ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये असम की एक भावना है, एक आवाज है जिसने दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज किया है। लेकिन 19 सितंबर 2025 की तारीख कोई नहीं भूल सकता, जब खबर आई कि सिंगापुर में समुद्र में तैरते वक्त जुबिन गर्ग हमारे बीच नहीं रहे। उस वक्त इसे एक हादसा माना गया था, एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना। पूरा देश और विशेषकर असम शोक में डूब गया था। लेकिन आज यानी घटना के लगभग 2 महीने बाद एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पैरों तले जमीन खिसका दी है। यह कोई हादसा नहीं था, यह डूबने की सामान्य घटना नहीं थी, यह एक हत्या थी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यह एक प्री प्लान्ड मर्डर था। और यह खुलासा किसी सूत्र या अफवाह ने नहीं, बल्कि खुद असम के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा के पटल पर किया है। आज हम इसी गहरी साजिश की परतों को खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उस दिन सिंगापुर के गहरे पानी में जुबिन गर्ग के साथ असल में क्या हुआ था, जो अब तक दुनिया से छिपा हुआ था। असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज का दिन बेहद गहमा गहमी भरा रहा। विपक्ष ने जुबिन गर्ग की मौत को लेकर एक कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया था। आमतौर पर सरकारें ऐसे प्रस्तावों से बचती हैं, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने न सिर्फ इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध किया, बल्कि जो जानकारी सदन में रखी उसने पूरे सदन को सन्न कर दिया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जुबिन गर्ग की मौत जो सिंगापुर में हुई थी वो स्पष्ट तौर पर हत्या का मामला है। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद ही ये साफ हो गया था कि ये कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस इरादा था, एक साजिश थी। इसी आधार पर घटना के 3 दिन के भीतर ही मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 103 जोड़ दी गई थी, जो हत्या के लिए लगाई जाती है। जुबिन गर्ग जैसे हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने सीआईडी के तहत एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया था। मुख्यमंत्री ने आज बताया कि एसआईटी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी है। अब तक की जांच में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने 252 गवाहों से पूछताछ की है और 29 महत्वपूर्ण वस्तुएं जब्त की हैं, जो इस हत्या की कड़ियों को आपस में जोड़ती हैं। जांच में बात सामने आई है कि एक मुख्य आरोपी ने इस हत्या को अंजाम दिया और बाकी लोगों ने इसमें उसकी मदद की। यानी ये एक व्यक्ति का काम नहीं था, ये एक पूरा गिरोह या समूह था जिसने मिलकर इस साजिश को रचा। सिंगापुर जैसे सख्त कानून वाले देश में जाकर समुद्र के बीचों बीच इस तरह की घटना को अंजाम देना यह बताता है कि प्लानिंग कितनी गहरी थी। 4 से 5 लोगों पर नामजद मामला दर्ज किया गया है और पुलिस अब अपनी जांच के अंतिम चरण में है। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त आप सभी के मन में उठ रहा होगा वो ये है कि आखिर जुबिन गर्ग की हत्या की क्यों गई? वो तो एक कलाकार थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज विधानसभा में एक बहुत ही डराने वाला संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी दिसंबर महीने में इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी और जब ये चार्जशीट सामने आएगी, जब इस अपराध के पीछे का मकसद दुनिया के सामने आएगा, तो वो असम के लोगों को झकझोर कर रख देगा। मुख्यमंत्री के ये शब्द बहुत वजनदार हैं। इसका मतलब है कि हत्या का कारण कोई सामान्य रंजिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है जो अभी तक पर्दे के पीछे है। सरकार ने यह भी कहा है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। इसमें लापरवाही, आपराधिक विश्वासघात और अन्य पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। यानी अभी कई और नाम और कई और चेहरे बेनकाब होने बाकी हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए असम सरकार ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश जस्टिस सौमित्र सैकिया की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया था। इस आयोग का काम भी तेजी से चल रहा है। आयोग ने आम जनता और गवाहों से सबूत और बयान दर्ज कराने को कहा था। पहले इसकी आखिरी तारीख 21 नवंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12 दिसंबर कर दिया गया है। अगर किसी के पास भी इस घटना से जुड़ी कोई जानकारी है तो वो नोटरी कृत हलफनामे के जरिए आयोग को बता सकता है। विधानसभा में भी आज जब ये मुद्दा उठा तो मुख्यमंत्री ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों से एक अपील की। उन्होंने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए सदन में ऐसी कोई भी टिप्पणी ना की जाए जिससे पुलिस की जांच प्रभावित हो। इसीलिए आज की चर्चा में केवल सरकार की ओर से जवाब दिया गया। अब पूरे देश की नजरें दिसंबर महीने पर टिकी हैं, जब एसआईटी अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी। जुबिन गर्ग को चाहने वाले करोड़ों लोग आज सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं और वो है इंसाफ। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।